सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन की शिवरात्रि पर आज मंदिरों में लगी भीड़ कांवड़ियों कर रहे भगवान शिव का जलाभिषेक। जाने क्या है इसका पूरा महत्व। सावन का महीना महादेव के भक्तों के लिए काफी पवित्र महीना होता है, और ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से उनकी प्रसन्नता जल्द प्राप्त होती है। यूं तो इस पावन महीने पर हर दिन महादेव की पूजा और जलाभिषेक से खास होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व होते हैं। ऐसे में आज शनिवार 15 जुलाई को सावन की शिवरात्रि में मौके पर कांवड़ियों के अलावा काफी संख्या में लोग शिवालय के नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। टमाटर हुआ और लाल 2500 तक बिक रही 22 किलो का कैरेट। टमाटर के दाम 7वें आसमान पर है। हर रोज टमाटर का भाव नया आंकड़ा छू रही है। हिमाचल प्रदेश से कुछ शहरों में टमाटर की 22 किलो की कैरेट का भाव 2500 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं खुरदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो तक हो चुका है। कैनाल और रिवर में फर्क पड़ता है तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा सब। हरीश खुराना बोले गजब का दोगलापन है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज इस बात का जवाब दे दे तो 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर बाढ़ नहीं आई, लेकिन 3.5 क्यूसेक पानी आने पर बाढ़ आ गई। वैसे अरविंद केजरीवाल ITI पास आउट है। मुझे शक है, क्योंकि अगर आप लोगों को कैनाल और रिवर में फर्क नहीं पता तो गूगल कर लेते। अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4:30 बजे से सभी मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजधानी बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बैठक बुलाई है। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। आज शाम 4:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में बाढ़ का कहर खत्म होगा तो सामने आएगी बड़ी मुसीबत। जानिए पूरा मामला। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों बाढ़ के कहर से जूझ रही है। यमुना का जल स्तर तो कम होने लगा है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबने नजर आ रही हैं। इन इलाकों में राजघाट, कश्मीरी गेट, ITO और अन्य इलाके शामिल है। ऐसी स्थिति में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। घटने लगा यमुना का जल स्तर। केजरीवाल बोले बारिश नहीं हुई तो जल्द सामान्य होंगे दिल्ली के हालात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि यमुना नदी में जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा है, और अगर भारी बारिश नहीं हुई तो हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में अब भी कई इलाकों जलमग्न हो चुका है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जलमग्न इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ के पानी में खेल रहे बच्चों को वीडियो ट्वीट करके कहा है कि सबसे अपील करता हूं कि ऐसा न करें, यह जानलेवा हो सकता है। दिल्ली को मुसीबत में डालने वालों पर दर्ज हो गए FIR। संजय सिंह बीजेपी से बोले किस बात की सजा दे रहे हो। दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ रही है। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में जो बाढ़ है ये बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रायोजित आपदा है। नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री हो या पार्टी हो या बीजेपी के नेता हो, उनका एक ही मकसद होता है कि दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उन्हें सजा दो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो। बाढ़ के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नई एडवाइजरी। यमुना का जल स्तर कम होने के बाद शासन प्रशासन की तरफ से स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर आपने प्रयास तेज कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें वाहनों के आवागमन को लेकर बंद किए गए मार्गों को फिर से खोल दिया गया है। निश्चित ही दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर फिर से गाड़ियों का आवागमन शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अपने व्यंगत तक पहुँचने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा था, जहाँ भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही थी। दिल्ली में बाढ़ बीजेपी की साजिश। आम आदमी पार्टी ने दिखाए सबूत। कपिल मिश्रा बोले लिखित में दिया था। दिल्ली में बाढ़ के कम होते जल स्तर के बीच राजधानी में राजनीतिक उफान पर है। यहाँ हाथीकुंड बैराग से छोड़े गए पानी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है। इसी बीच आप सरकार ने मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हाथीकुंड बैराग से 3 कैनाल निकाले गए हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत 9 से 13 जुलाई तक वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया था। सारा पानी एक साजिश के तहत दिल्ली की तरफ छोड़ा गया।
और दिल्ली को डूबने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि बाढ़ को लेकर कई लोग तरह तरह के कुर्दते कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका जवाब दे दूंगा कि पिछले साल अगस्त में इस बार से ही कहीं ज़्यादा 4 लाख स्क्यूए पानी छोड़ा गया था, लेकिन दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी थी। जलमग्न हुई दिल्ली तो यूपी की तरफ छोड़ा गया पानी। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर कर बीजेपी से फिर से पूछा सवाल। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ गई। हालात ऐसे बनने की दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा होने के कारण परेशानी खड़ी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी बीजेपी के जिम्मेदार ठहरा रही है। इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के बारे में फिर एक ट्वीट करके बीजेपी ने सवाल किया है। बीजेपी के एजेंट पर कब तक यूसीसी पर ओवैसी के विपक्ष पर पूछा सवाल, बताया चौधरियों का क्लब। देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस से इफायतुल मुस्लिम के नेता असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। अब ओवैसी ने यूसीसी पर विपक्षी दलों को भी घेर लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को खुद और बीजेपी में फर्क दिखाई देना होगा। यूएई पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे के रंगों में रंगा बुर्ज खलीफा। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच चुके हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी की यूएई की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए हैं। अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख अखिलिद बिन मोहम्मद बिन जियाद ने स्वागत पर आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट पर पोस्ट किया, आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस एच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जियाद नायाद का आभारी हूँ। रेलवे स्टेशन पर अब मात्र 20 रुपए में मिलेगा खाने। शहर से हुई शुरुआत। ट्रेन के लंबे सफर के दौरान सबसे बड़ी समस्या लोगों को खाने की होती है। एसी कोच में तो खाना उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सामान्य श्रेणी की कोच के यात्रियों को खाने की व्यवस्था के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन के डिब्बे के सामने मात्र 20 रुपए पर पेट खाना मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से इसकी उदयपुर से शुरुआत हो चुकी है। अब इसको अन्य स्टेशनों पर भी लागू किए जाने की पहल की जा रही है। यमुना के बाढ़ से ठहरी दिल्ली, लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से राजधानी पसरा सन्नाटा। यमुना के कहर से आज दिल्ली के ज्यादातर इलाके ग्रस्त है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन इससे राजधानी में आई बाढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार के साथ विभिन्न सिविक और सुरक्षा एजेंसी लोगों से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इससे लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन शायद वो काफी नहीं है। यमुना के बाढ़ का सबसे ज्यादा असर यमुना के तटीय और दिल्ली के निचले इलाकों में पड़ा है, जहां से लोगों को या तो पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा या फिर वे अपने घर में बंद होकर रह गए हैं और मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं।